आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और ये अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर, आपकी क्वेरीज पर सही और सटीक सलाह है। और आपको बता देते हैं कि आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर में आप अपने फोन करिए, एसएमएस करिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त लाइव है, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। वहां जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे अजीत मिश्रा। लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक आपको बता देते हैं। देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी बाजार की, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली, खासकर की निफ्टी में। निफ्टी की बात करें तो फिर डिक्लाइन के रेशियो पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस वक्त 1484 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, वहीं जो डिक्लाइन का रेशियो है वो 1346 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए मार्केट चेक मैंने आपको दिया। कमजोर शुरुआत के बाद यहाँ पर अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन अब एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले मार्केट के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन अब निफ्टी पे ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अच्छे मूव यहाँ पर दिखा रहा है। इस वक्त बाजार की चाल को आप किस तरह से दिख रहे हैं? शुक्रिया तृप्ति। बिल्कुल देखिए, ये थोड़ी सी चीज अब यही हो गई है कि शायद एक सेक्टर बैंकिंग जो कि सारी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, बाकी सब या तो साइडलाइंस पे हैं या फिर रोटेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन है, बावजूद इसके कि टोन पॉजिटिव है, ओवरऑल बायस पॉजिटिव है थैंक्स टू बैंकिंग। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा, जहां पे कि 25,800 और 25,600 इसी इस बैंड के अंदर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब भी आप देखेंगे कि डिसाइसिव ब्रेकआउट हो आपका 25,800 के ऊपर, तब शायद 26,000 वाली चीज आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगी। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि आप जल्दी ही वहां पे 61,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो विद इन दी सेक्टोरल फ्रंट आपको बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप इंडेक्स पे बेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेलेक्टिव स्टॉक्स फ्रॉम ऑटो, आपका मेटल काउंटर्स, एनर्जी, यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है रिलेटिव, खासतौर से पीएसयू बैंक्स में। तो इन पे आप फोकस रखिए जब तक कि इंडेक्स में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना आ जाए 25,800 के ऊपर। 25,800 एक अहम लेवल होगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है और बैंकिंग शेयरों पर आप इस वक्त फोकस करके चलिए। और देखिए पीएसयू बैंक शेयरों से आज बाजार को काफी कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया अपने पहले कॉलर को शो में जोड़ने का। और इस वक्त हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र जी। आई गॉट, मेरे पास ओला मोबिलिटी के करीब 2,500 शेयर है। वो एट द टाइम ऑफ बजट मेरे को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट में आ जाएगा एट द रेट ऑफ 35। तो मेरा टाइम कवरेज भी आई थिंक मोर देन, मैं 10 दिन के ऊपर रहा नहीं दे सकता। प्लीज गाइड करिए। ठीक है विजय, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। हमारे साथ अजीत जी बने हुए। अजीत जी, विजय हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। उनके पास जो शेयर्स है वो ओला इलेक्ट्रिक के। देखिए आज तो हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, 28 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। उनका जो खरीद प्राइस है 35 रुपए का है, 2,000 इनकी क्वांटिटी है और 13,000 से ज्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से नीचे चला गया है। क्या आपकी राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? लगातार खबरों में बना रहता है, कई सारी नेगेटिव खबरें भी लगातार यहाँ पर आती है जिसका इम्पैक्ट भी काफी कुछ शेयर पर नजर आता है। क्या इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए? आने वाले दिनों में इनका जो खरीद प्राइस है वहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक आपको? तृप्ति देखिए, ओला इलेक्ट्रिक एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड में है और जैसे कि आपने भी बताया कि हाल फिलहाल में जो नेगेटिव न्यूज आए, चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से आए या फिर रिलेटेड न्यूज जो थी, कहीं ना कहीं टोन नेगेटिव है, स्टॉक आपका रिकॉर्ड लो पे है। मेरी रिकमेंडेशन विजय जी को ये होगी कि इस बार एक बार को नुकसान लेके ये चीज अपने ध्यान रखें कि जो स्टॉक 52 वीक लो के पास अपना ट्रेड कर रहा है,
नेक्स्ट टाइम मैं उस स्टॉक में कभी बाय नहीं करूंगा। ये एक थोड़ा सा रूल बनाइए। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको टीवीएस, एमएनएम, बजाज ऑटो, वो सारे ही काउंटर्स है जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ज्यादातर अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, 52 वीक हाई के पास है। एक बार को नुकसान लेके मेरे हिसाब से इन किसी भी काउंटर्स में अगर आप ऑटो स्पेस में ही रहना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो वहां कंसिडर कर सकते हैं। का नुकसान लेके बजाज ऑटो, टीवीएस, यहाँ पर आप अपने निवेश लगा सकते हैं क्योंकि इन शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव व्यू ही अजीत जी का आता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा सवाल था त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर जी। 494 पे 7000 समथिंग क्वांटिटी है। ओके। क्या करूं, 400 क्रॉस नहीं हो रहा है, वेट करूं या एग्जिट हो जाऊं? ओके ओके। अजीत जी, हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं और इनका सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर है। इनके पास जो शेयर्स है वो 7,000 के समथिंग, 7,260 के आसपास की क्वांटिटी में है। 495 अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है। 389 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है। करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में और नुकसान तो काफी बड़ा है क्योंकि शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है। पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर ले, कहीं और दाव लगाया जाए? बिल्कुल, देखिए मेरी राय संतोष जी को ये होगी कि आपने काफी पेशेंस दिखाए हैं, बट संतोष जी अगर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा पार्ट अगर एक ही स्टॉक में है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि काफी कंसंट्रेटेड पोजीशन है और उसकी वजह से नुकसान भी काफी बड़ा दिख रहा है। जैसा आपने भी बताया कि 400 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, बट जो गिरावट आई थी उससे रिकवरी काफी शार्प आई है। मींस आपने जो लास्ट लेग देखा था डिक्लाइन का, 400 से स्टॉक सीधा 310 गया था और वहां से रिकवरी काफी स्विफ्ट आई है। तो अब दोबारा से उन्हीं लेवल्स के पास, स्विंग हाइज के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद एक अटेम्प्ट हो सकता है इसको ब्रेक करने का, बट नेक्स्ट लेग में करीब 435-40 ये जोन काफी मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 375 ये लेवल अब होल्ड होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए और 435-50 के जोन में जब भी दोबारा आता है एक बार दोबारा से रिव्यू करिए। ये सलाह आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर मिलती हुई आई होप आप लेवल्स का ध्यान जरूर से रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल हमें मिल रहा है वो यूट्यूब से आया है। मनोज ने छत्तीसगढ़ से हमें सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर्स है वो एसबीआई के हैं, 179 की क्वांटिटी है और 800 रुपए ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। एसबीआई काफी अच्छा शेयर है, हाल फिलहाल में जो मार्केट कैप है वो काफी बड़ा यहाँ पर एसबीआई का रहा और शानदार स्पाइक्स यहाँ पर एसबीआई ने दिखाई। देखिए आज भी आप देख सकते हैं 1219 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब आधे % की तेजी है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 47% से ज्यादा चढ़ा है और एक साल में आप देखेंगे यहाँ पर 67% से ज्यादा के रिटर्न एसबीआई ने बना कर दिए हैं। अजीत जी, क्या सलाह होगी? एसबीआई में काफी बढ़िया प्रॉफिट इन्हें हो रहा है इन लेवल्स पे और इनकी बाइंग प्राइस से तो काफी ऊपर निकल गया है। बने रहना चाहिए, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रॉफिट इन्हें बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग की स्ट्रेंथ है, बैंकिंग पीएसयूज जो कि काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से एसबीआई वन ऑफ द टॉप जो आपके परफॉर्मिंग नेम्स में से अभी है। पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में, काफी अच्छा बायस अभी भी आपके रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है मेरे हिसाब से इनको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। तो 1170 बेसिकली वो जोन है जहां पे कि आपका इमीडिएट स्टॉप बनेगा। कॉज काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है तो करीब 50 पॉइंट नीचे का एक लेवल बन रहा है और ऊपर पे आसमान खुला हुआ है कॉज आप रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो अगर आपका नजरिया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए 1170 का और स्टॉक को मूव करने दीजिए। आपको मूव करने दीजिए और आने वाले दिनों में भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे। ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो लाइव कॉलर है उन्हें शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितिन सिंह जुड़ चुके हैं। नितिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 600 शेयर्स हैं। ओके। जो मैंने 135 रुपीज पे खरीदा था। दैट वाज इन अराउंड अप्रैल 24। ओके। तो अभी वेदर राइट नाउ आई थिंक इट इज 127। तो वेदर आई शुड होल्ड इट ऑन और वेदर आई शुड सेल इट ऑफ?
पंजाब एंड सिंध बैंक आपके पास है? पंजाब नेशनल बैंक मैम। PNB के, ओके ओके। क्या जी। और हमारे साथ नितिन इस वक्त अजीत जी बने हुए, इनके पास PNB के शेयर्स है और 135 ये अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो 600 शेयर्स की है। इस पे राय चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें इन लेवल्स पर PNB में। आज देखेंगे तो देखिए सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करीब करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो भी ये 19% से ज्यादा चला है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी, क्योंकि 135 पर इन्होंने खरीदा है, 127 पर आ गया है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों पर आपका भी बुलिश नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? आने वाले दिनों में PNB भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इनके बाइंग प्राइस तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की कि बैंकिंग एज अ पैक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसमें PSUs में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने काफी पेशेंस दिखाए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल वेट किया है स्टॉक को। लास्ट टाइम जो उन्होंने बाय किया वहीं पे हाई बनने के बाद एक काफी मेजर करेक्शन झेल के ये स्टॉक दोबारा से उन लेवल्स के पास आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 135-40 के रेंज के पास जरूर रुकता हुआ नजर आएगा। आपको 120 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज अगर इस बार 135 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 145-50 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बने रहने की राय होगी, बट 120 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी फिलहाल आप बने रहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 120 रुपए का लगाना होगा। 135 अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में उससे भी ऊपर के लेवल्स आपको PNB में आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आ रहा है। सुशील शर्मा का सवाल है, सूरत से इन्होंने भेजा है। उनके पास जो शेयर्स है वो है कैप्री ग्लोबल कैपिटल के। शेयरों की संख्या 2700 और जो प्राइस इनने जिस बाइंग प्राइस पे लिया था वो 200 रुपए का है। कैप्री ग्लोबल आज देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। 176 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे चला गया, जिसके चलते 65,000 से ज्यादा का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। 1 महीना होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने जो हमें क्वेरीज में भेजा है उसमें लिखा है कि 1 महीने तक ये शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अजीत जी, क्या 1 महीने में इनके बाइंग प्राइस तक चला जाएगा या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए कैप्री ग्लोबल? चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में किस तरह के मूव्स नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए एक रेंज बाउंड बायस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 2-2.5 साल का यही एक टोन है, जहाँ पे कि 150 से लेकर 210 इसी बैंड में ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोअर बैंड के पास आया तो वहां से एक रिकवरी रिबाउंड का अटेम्प्ट हो रहा है। 180 पहला पड़ा होगा, उसको क्रॉस करेंगे तब जाके 190-95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ग्रेजुअल मूवर है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप करीब 3-6 महीने का टाइम होराइजन रखते हैं, तब आप बने रह सकते हैं 160 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार 190 से लेकर 200 के जोन आता है तो वहां पे एक बार को आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए पोजीशन। 160 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 2 से 3 महीने रखना होगा। 190 के आसपास यहाँ पर आता है तो एक बार फिर से आप इसको रिव्यू करिए कैप्री ग्लोबल पर, ये आपको सलाह। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो कर रहे हैं आप, जहाँ पर हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको लगातार दे रहे हैं। तो आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर विनय जुड़ चुके हैं। विनय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून। मेरे पास L&T के 1000 शेयर्स है, 3224 के प्राइस से। आई एम एन इन्वेस्टर, तो 2-3 साल रख सकता हूँ, तो उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा जी सर, और डिफेंस ऐसे इसमें डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना है तो उसका कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? ये 2 सवाल है मेरे। दूसरा आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ जी, मुझे इन्वेस्ट करने 20-25 लाख डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, AI रिलेटेड और डिफेंस स्टॉक में, तो वो कौन से 3-4 स्टॉक्स होंगे? और L&T के ऊपर मुझे एडवाइस चाहिए। 20-25 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, ठीक है विनय, आपके दोनों ही सवालों पर आपको जवाब मिलेंगे।
अजीत जी, इस वक्त हमारे साथ विनय जुड़े हुए हैं और इनके पास जो पहला इनका सवाल है उसी पर बात करते हैं। एलएनटी के शेयर्स है 1000 की क्वांटिटी में 3224 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 4302 के लेवल पे एलएनटी में कारोबार हो रहा है और करीब आधे % से ज्यादा की तेजी। इस वक्त काफी बढ़िया प्रॉफिट ये यहाँ पर कमा रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से तो काफी ऊपर निकल चुका है एलएनटी। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के निवेशक है ये, 1 से 3 साल के लिए रख सकते हैं और क्या बड़े टारगेट्स आने वाले दिनों में यहाँ पर नजर आएंगे? बिल्कुल तृप्ति, देखिए जब भी हम एलएनटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडिया के इंफ्रा स्टोरी की, और जिस तरीके से हमने देखा है कि साल दर साल बीच बीच के कुछ पड़ाव जरूर आते हैं कि जहाँ पे ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता नजर आता है, बट लार्जली आपका ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। जिस तरीके से अभी पिछले करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ है, मुझे लगता है करीब 4700-4800 तक के टारगेट्स आपको 6 महीना से साल भर के टाइम होराइजन में आपको देखने को मिल सकते हैं, और मेरे हिसाब से उन लेवल्स के बाद दोबारा से आपको एक बार को पोजीशन को अपना रिव्यू करना चाहिए। उसके अलावा जो सेक्टर्स की उन्होंने बात की कि जहाँ पे कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, देखिए अभी बहुत सारी चीजें नीश जो है कि अभी तक इन पे काम शुरू होना है या फिर होगा, और काफी लंबे टाइम होराइजन के, तो एटलीस्ट अगर आपका व्यू 5 साल 7 साल का है तो डेफिनेटली आप डिफेंस स्पेस में से HAL, BEL, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। उसके अलावा अनंतराज फ्रॉम द डेटा सेंटर पैक, जहाँ पे कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, BEDL फॉर आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स और GMDC, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट आपका टाइम होराइजन काफी लंबा होना चाहिए, बिकॉज पहले आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट्स, तो काफी लंबे टाइम होराइजन के अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इन नामों को। देखिए निवेशक है उस लिहाज से आपको सलाह भी काफी अच्छी यहाँ पर मिली है। HAL, भारत डायनामिक्स, अनंतराज, काफी सारे यहाँ पर जो कंपनीज है उनके नाम बताए गए हैं अजीत जी ने। इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, लेकिन ध्यान रखिए अपना जो व्यू है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र। राजेंद्र, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो जी राजेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैडम एक तो मेरे पास है एक तो है राइट 200 शेयर है 235। ओके। एक राइट्स है 200 शेयर 235 जी ठीक है। और कितने क्या व्यू रहेगा आपका, कब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं राइट्स को? और एक मेरे पास DB रियल्टी है। AB रियल्टी, ओके। हाँ जी। कितने शेयर्स है? DB रियल्टी है मेरे पास है 1000 शेयर है 185। ठीक है। DB रियल्टी। DB रियल्टी, ओके ठीक है। 1000 185। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर राजेंद्र जी आपको दोनों ही शेयरों पर सलाह मिलेगी। और सबसे पहले अगर बात करें राइट्स की, तो इनके पास राइट्स के 200 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 235 से अपना खरीद प्राइस बता रहे हैं। आज 220 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो 11 से 12% तक टूटा है, और 1 महीने की बात करें तो वहां पर भी करीब 3% तक की गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़ा सा नुकसान इन्हें इस शेयर पे, इस काउंटर पे होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो इनका शेयर है वो है DB रियल्टी। ये बता रहे हैं कि 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 185 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों में ये नजरिया अपना शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अजीत जी क्या करना चाहिए? फिलहाल इन लेवल्स पे होल्ड करके रखे। देखिए DB रियल्टी में भी काफी बड़ा नुकसान ये झेल रहे, करीब 63,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान। आज DB रियल्टी में भी करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। क्या सलाह रहेगी राजेंद्र जी को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट्स की अगर बात करें तो एक नेगेटिव ट्रेंड ही अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। मीन्स मैं देख पा रहा हूँ कि सितंबर मंथ में 2024 रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने की कोशिश हुई थी, स्टॉक का बोनस हुआ, उसके बाद से गिरावट का जो दौर है वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर हुए हैं, बट वो फेड आउट हो गए हैं। अभी एक चीज जो पॉजिटिव है कि अपने प्रीवियस स्विंग लोज और सपोर्ट जोन उनके पास ही ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड का अटेम्प्ट दिखे। तो उसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर 230-240 का जो जोन है जिनके पास इनकी बाइंग है, वहां पे एक बार को दिखता है तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट करने की राय होगी।
डीबी रियलिटी इसमें भी देखिए बहुत वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहा है। मींस 240 से 90 और फिर एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो दोबारा स्पीड आउट हो गया और आपने दोबारा से उसको रीटेस्ट करते हुए देखा मेजर लोज को। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से कोई भी रिबाउंड आता है 140 के पास तो रिड्यूस करने का होगा, और इस तरीके के स्टॉक जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं अवॉइड करिए अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते तो। काफी अच्छी सलाह यहाँ पर अजीत जी ने आपको दी है कि आपका जो एपेटाइट है वो इतनी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकता है, तो इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स को यहाँ पर निवेश के लिहाज से अवॉइड करके चलिए। इसी के साथ यहाँ पर योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन को समाप्त करेंगे। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द जुड़ेंगे, आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं।